बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दिन वीकेंड था, फ्राइडे से संडे मेरा शो नहीं होता दफ्तर का, सो मेरे पास तो कुछ टाइम होता है कि मैं अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ और अपनी ज़िंदगी जो है उसको भी थोड़ा सा टाइम दे सकूँ। तो लिहाजा मैंने आज इमरान भाई से मुलाकात करने गया, काफ़ी दिनों के बाद, कोई 2 एक वीक्स के बाद मैं आई थिंक गया। तो उस मुलाकात में हर चीज़ तकरीबन डिस्कस हुई, काफ़ी सारा दिन ही तकरीबन मैं वहाँ था, शाम के बाद दोपहर से बाद मैं वहीं पे था। कुछ चीज़ें जो डिस्कस हुई हैं, कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। कब वापस आ रहे हैं, पॉडकास्ट जो आ रही है अरीश फाक वाली, वो आदिल राजा वाले इशू के ऊपर भी थोड़ी सी मेरी बात हुई है। जो चीज़ें मैं आपके सामने रख सकता हूँ वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। फिर क्योंकि मेरे जैसे लोगों का एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे हमेशा से होता है कि एथिकल जर्नलिज्म, पता नहीं मैं क्या बता सकता हूँ क्या नहीं बता सकता। तो इसी चक्कर में मैं कुछ भी नहीं बताया करता, एंड मैं वो सारा कुछ दबा के बैठ जाता हूँ। बट जो मैं पब्लिक हो रही हैं चीज़ें, या जो बता सकता हूँ, जितनी मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि दे शुड बी पब्लिक, उतना मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले विच इज़ वेरी पॉजिटिव कि उनका बोलना रूटीन में आ रहा है, बहुत बेहतरी थी जब वो इमरान भी आए थे, उससे आज का दिन मैं कहूँगा कि 70% बेहतरी आ गई हुई है। 70% बेहतर। अब लुकनत है, अभी भी लुकनत है, लेकिन बहुत कम है। बिल्कुल नॉर्मल नहीं हुआ जिस तरह पहले थे, लेकिन 70-80% बेहतरी आ गई है। मतलब अब वो व्लॉग कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, और रवानी में कर सकते हैं, कॉन्टीन्यूटी में कर सकते हैं, विच वॉज वेरी पॉजिटिव साइन। और इसी के साथ मुझे ऐड करने दीजिए, मुझे बता रहे थे भी कि मेरी वालदा कहती हैं, इमरान भाई की वालदा, मेरी वालदा मुझे कहती हैं कि जब तुम कैमरे के सामने बैठ जाओगे ना तो तुम्हारी ये लुकनत चुकनत ख़त्म हो जानी है। येस, दैट्स ट्रू। रीज़न ये कि कुछ लोगों का जुनून होता है उनका प्रोफेशन। इमरान भाई इज़ वन ऑफ दोज पीपल कि उनका जुनून है, कैमरा और माइक जो है ना, उनका जो प्रोफेशन है ये उनका जुनून है। तो जब आप अपना वो व्हेन यू डू व्हाट यू लव, तो उसमें आपके ये सारे जो हैं आपकी कमियां कोताहियां बोलने की, ये पीछे रह जाती हैं। आगे आ जाइए तो अरीश फाक वाली पॉडकास्ट, घंटे से ज़्यादा की पॉडकास्ट है। एक और चीज़ आपको बता दूं, 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी, संडे मंडे तक इंशाल्लाह ये अपलोडेड होगी। पार्ट्स में आएगी, हर 2-2 3-3 घंटे के बाद पार्ट्स आएंगे इसके, क्योंकि 1.5-2 घंटे का कंटेंट है। एक चीज़ आपको पहले से बता रहे हैं कि जिन चीज़ों के ऊपर बात हुई है, जिन इश्यूज़ के ऊपर बात हुई है, ये 2023 का पाकिस्तान में देखा जाने वाला सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला इंटरव्यू होगा। दैट आई कैन टेल यू। कुछ आई नो द कंटेंट्स, अब मुझे पता है कि कंटेंट क्या है उसका। तो ये 2023 का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला पॉडकास्ट होगा, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। हालांकि साल एंड हो रहा है, लेकिन इतने दिन भी बचे हैं ना, इन दिनों में भी ये पाकिस्तान के सारे इंटरव्यूज़ पिछले जो हैं उनको बीट करेगा। कुछ कंटेंट मैं आपको बता भी देता हूँ। एक राना सनाउल्लाह साहब के बारे में उस पॉडकास्ट पे बात हुई। मैंने भी उनसे पूछा कि वो क्या है, सारा मामला क्या है। कहते हैं यार, जब मैं बाहर आया ना, तो मैंने जो भी जिन लोगों के बारे में पूछा, तो उनमें से मुझे टीम ने बताया कि जी राना सनाउल्लाह भी आप पे बड़ी तनकीद करते रहे हैं और वो मजाक उड़ाते रहे जब आप गुमशुदा थे, जो जबरी गुमशुदगी थी ना, एवरीथिंग। अब उसका बैकग्राउंड है, उसका बैकग्राउंड मुझे बताया। कहते हैं कि जब नारकोटिक्स वाला केस बना राना सनाउल्लाह के पास ऊपर, तो मैं नून लीग का नाकिद था, खुल के था मैं, उसमें उनकी पॉलिसीज़, उनकी करप्शन की स्टोरीज जो हैं बड़ी बांगे दोहल बताता आ रहा था। तो मैंने राना सनाउल्लाह के उस केस के ख़िलाफ़ बड़ा क्लियर स्टांस लिया। मैंने कहा यार ये गलत है, ही इज़ नॉट अ ड्रग डीलर, और आप लोगों ने ये फेक मुकदमा डाल के इवेंचुअली उसे निकल तो जाना ही है इसमें आके, तो उल्टा बदनामी कमाई है ये वो। कहते हैं हालांकि मेरी को तनकीद के बावजूद नून लीग के ऊपर ये वो, राना साहब मुझे घर पे मिलने आए, उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया कि मुझे बताया गया कि आप मेरे लिए किस तरह आवाज़ उठाते रहे। आई एम वेरी ग्लैड एंड आई ओव यू नाउ। कहते हैं ओव किसी ने मुझे क्या करना था, मेरा काम है ये। कहते हैं मैंने राना साहब को भी ये कहा जी मेरा काम है ये, जो जो ठीक है मैं उसको ठीक रिपोर्ट करूंगा, जो गलत है मैं उसको गलत रिपोर्ट करूंगा। सो आई डिड माई जॉब, मैंने सिर्फ अपना काम नेक नीति से किया। उसके बाद जब मैं आया तो मेरी टीम ने मुझे बताया कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो उल्टा मजाक उड़ाते रहे आपकी सारी फेज़ का। तो कहते हैं मैं बड़ा हर्ट हुआ। मुझे एक्सपेक्टेशन ये थी कि जिस बंदे ने मेरे घर पे आकर मेरा ये कहता है कि ओव यू वन नाउ, वो उल्टा मेरा मजाक उड़ाएगा। कहते हैं मुझे ये नहीं था कि मेरे हक में बोलेंगे या मेरी रिहाई के लिए कुछ करेंगे। कहते हैं नो, मुझे सिर्फ था कि यार राना सनाउल्लाह लिखता है, खामोश रहा होगा, मेरा मजाक तो नहीं उड़ाया। कहते हैं वो मुझे बाकी में बहुत हर्ट हुआ, मुझे दुख हुआ है उस चीज़ का। फिर फर्दर ये भी है कि राना सनाउल्लाह साहब ने मेरे सुनने में आया, कुछ टीम मेंबर्स बता रहे थे उनके कि उनको कॉलेज वाले भी किए राना सनाउल्लाह साहब ने टीम को, इमरान रियाज खान साहब की, कि ये मेरी स्टेटमेंट सियासी स्टेटमेंट्स थी, मेरी पोजीशन समझो, इमरान को बताना मेरी तरफ से, उसको ब्रीफ करना, ये करना वो करना एंड ऑल दैट। खैर बट द डैमेज इज़ डन। आदिल राजा साहब के बारे में मैं इस पर ज़्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता कि ये जो इमरान भाई की उनकी कॉन्वर्सेशन हैं, मेरी उन पर भी बात हुई है, तो वो पर्सनल मैटर है, उसके ऊपर मुझे नहीं बात करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता रहा हूँ कि जिस दिन इमरान रियाज खान साहब खुद कैमरे पे आ जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी, बहुत सारी झूठ की दुकानें बंद हो जाएंगी। आज मैंने भी उनको बोला है कि जनाब आपने ये चीज़ें एड्रेस करनी है, मौका नहीं देना लोगों को। लेकिन उन्होंने वही स्ट्रेट पे करनी, यार मैं एड्रेस नहीं करूँगा चीज़ें, एड्रेस करूँ तो मैं इशूज़ के ऊपर बात नहीं कर सकता, मैं किसी के बारे में बात नहीं करूँगा। जो मेरे ऊपर तनकीद कर रहे हैं करते रहें, जिस तरह करने करते रहें, दरवेश आदमी हो, जिस तरह ये कर रहे हैं करने दो, मुझे इनके ऊपर बात नहीं करनी था। कंटेंट पे बात करेंगे, पाकिस्तान की इश्यूज़ पे बात करेंगे, उन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जैसे पहले करते। अरे छड़ पर मुझे छड़ पर यार, इनके ऊपर क्या वक्त ज़ाया करना है। लेकिन बस ऐसे ही है,
वो वाकई बात उनकी ठीक है कि वक्त ज़ाया करने की गल है, लेकिन की करे बंदा ना लोगों का, दे डोंट अंडरस्टैंड। अच्छा, एक और चीज़ इसी ब्लॉग के अंदर, आई थिंक इतनी ही चीज़ें थी जो मैं आपके सामने रख सकता था। इज़ कमिंग बैक ऑन कैमरा रियल सून। और टीवी शी भी अभी शायद ना करें क्योंकि तो वो ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, बट डिजिटल के ऊपर प्रेजेंस उनकी आपको बहुत जल्दी इंशाल्लाह नज़र आएगी। अच्छा, एक आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुए हैं, जिसमें बैरिस्टर गौहर चेयरमैन बने हैं तहरीक इंसाफ के, उनको लेकर इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो कंट्रोवर्शियल बना दिए गए हैं। उसके ऊपर अकबर एस बाबर हो जाएंगे, वो लॉन्चिंग और इनकी दरखास्तें भी काबिल समात है, वो एवरीथिंग। इसके ऊपर लोगों ने बड़ा शुक्र अदा किया जनाब के जी। इसके ऊपर मैं आपको उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दे दूं कि इनको ये था कि जी अब दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे, तो दोबारा इलेक्शन की दरखास्त जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है दोबारा करवाने के लिए वो दरखास्त मुस्तरद हो गई है इलेक्शन कमीशन में। तो इसके ऊपर सब लोग पीटीए वाले कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहानी कुछ और है। ये जो दोबारा दरखास्त इलेक्शन करवाने की दरखास्त जो मुस्तरद हुई है, ये पीटीआई के लिए सर के ऊपर तलवार है निशान को लेकर। अब कहानी क्या है कि जनाब वाला इन्होंने दरखास्त मंजूर, इंतखाबात के खिलाफ दरखास्त मंजूर कर ली हुई है, और साथ ये क्या है कि अब दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे बल्कि इलेक्शन एक्ट का आर्टिकल 225 लगेगा। अब अगर ये इंतखाबात का लदम करार दे दिए जाते हैं तो बल्ले का निशान जाएगा, अब दोबारा पीटीआई को मौका नहीं मिलेगा इलेक्शन में जाने का। ठीक है जी, ये तो कहानी एक इस पर क्लियर कर लेते हैं। अब इसको लेकर अकबर एस बाबर पटिशनर हैं, वो दरखास्तें जमा करा रहे हैं, कुछ और लोग करवा रहे हैं, लेकिन इसी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तें भी वो एहतजाज भी हो रहे हैं। अब कौन एहतजाज करेगा? अकबर एस बाबर के पास तो कोई वर्कर नहीं है, ना वो कोई बहुत बड़ा लीडर है, तो कौन एहतजाज करेगा? सवाल ये था। आज इस्लामाबाद में एहतजाज हुआ और बड़ा इंटरेस्टिंग एहतजाज हुआ। उसके बाद अच्छा, एक और चीज़ है इसमें मज़े की, फील्ड जर्नलिज्म और जो ड्राइंग रूम के सहाफ़ी हैं ना, मुझे बड़ा इख्तलाफ है। मैं कोशिश करता हूँ कि हत्तल वसा कोशिश करता हूँ कोई बदतमीज़ी ना करा, कोई सख्त लफ्ज़ ना इस्तेमाल करा, लेकिन फंस जाता हूँ आके, मुझे कुछ ना कुछ बोलना पड़ जाता है उस इशू के ऊपर। अब वहाँ पर कहानी क्या होती है कि आज इस्लामाबाद के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो तहरीक इंसाफ के, उनके खिलाफ एहतजाज हो रहा है। बज़ाहिर ये पोर्ट्रे किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर एहतजाज कर रहे हैं। जियो की हेडलाइन चली, जियो ने खबरें चलाई इसके ऊपर, बाकी चैनलों ने हेडलाइनें बनाई कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ तहरीक इंसाफ के वर्कर एहतजाज कर रहे हैं। वहाँ पे कुछ सहाफ़ी हैं हमारे डिजिटल मीडिया के और कुछ मेन स्ट्रीम के, उन्होंने लोगों अपने पकड़े, माइक पकड़े, वो इंटरव्यू करना स्टार्ट कर दिया, जो हमारा काम है, दैट इज़ आवर जॉब। उन्होंने कहा जी कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? तो लोगों ने बताना स्टार्ट कर दिया कि हमें तो नून लीग के रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब यहाँ पे लेके आए और हम एहतजाज कर रहे हैं। किस चीज़ के खिलाफ एहतजाज? वो जो इलेक्शन हुए हैं, कौन से इलेक्शन हुए? वो जो करवाए हैं इन्होंने, जिससे ये पीटीआई को ऊपर कर रहे हैं। एक ने कहा जी जिससे ये पीटीआई को ऊपर कर रहे हैं, मतलब ये कि जिस इलेक्शन के करने के बाद पीटीआई का शायद ताकतवर बनाया जा रहा है। अब वो सारा स्कैम खुल गया कि नून लीग जो थी वो ये इलेक्शन करवा रही थी, वो ये एहतजाज करवा रही थी। और अब यहाँ से मज़े की बात ये है कि मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि नून लीग के अपने अंदर जमहूरियत है या नहीं है, वो तहरीक इंसाफ के अंदर जमहूरियत के लिए कोशियाँ ज़रूर हैं और उनके खिलाफ एहतजाज करवा रहे हैं। सो यहाँ पे एक तो उनका पोल खुल गया कि नून लीग की ये सारी एक्टिविटी थी, नून लीग ने ये एहतजाज जो है ये ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब जो हैं वो मजदूर और लेबरर और अपने हल्के के लोगों को या जिस किसी को भी लेकर आए होंगे, कुछ पार्टी के लोग भी थे, उनके लोगों ने बताया कि जी ये फ़लाँ 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 लोग जो हैं उनकी पार्टी के आगे चल गए। ये तो हो गया नून लीग का ब्लंडर और ये एक्सपोज भी हो गया। नून लीग का ब्लंडर एक्सपोज होने के बाद गरीदा फारूकी साहिबा ने इसको रिपोर्ट ऐसे किया स्ट्रेट अप के जैसे पीटीआई के लोग हैं। ब्लंडर एक्सपोज हो गया, फिर भी वो उसके ऊपर परसिस्टेंट और वो इसको रिपोर्ट कर रही हैं। अब यहाँ पर एक टेक्निकलिटी है जिसको समझने की ज़रूरत है। हमारे बहुत सारे सीनियर लोग जिनकी ज़िंदगी स्टूडियो से घर, घर से 2-4 मुलाकातें, कॉफ़ी और डिनर सियासतदानों के साथ, और कहानी ख़त्म हो जाती है। इन लोगों ने फील्ड जर्नलिज्म नहीं किया। मैंने अगर 10 साल पहले, आज से मिसाल दे रहा हूँ, मैंने आज से 10 साल पहले लाहौर में कोई फील्ड जर्नलिज्म किया, मैंने हल्के कवर किए हैं या मैंने दिल से जुलूस कवर किए हैं, तो क्या 10 साल के अंदर कुछ चीज़ें बदली नहीं हैं? सियासत में तो एक एक दिन में चीज़ें बदल जाती हैं। इसी तरह गरीदा फारूकी साहबा हो जाएंगे, जो बाकी बहुत बड़े बड़े हमारे महान सहाफ़ी हैं, ये ड्राइंग रूम में बैठ के, अपने स्टूडियो में बैठ कर ट्वीट कर रहे होते हैं और अपने शो में भाषण झाड़ रहे होते हैं। फील्ड का कख इनको पता नहीं होता। रिपोर्टर जिसकी मेहनत होती है उसका क्रेडिट ये लोग खा जाते हैं, और खा भी कैसे जाते हैं कि मतलब ये नाम तक नहीं लेना उनका पसंद करते फील्ड रिपोर्टर्स का, उनको मेंशन तक नहीं करते कि भाई फलां बंदे की मेहनत है, हम उसका कंटेंट यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही ब्लंडर आज गरीदा साहबा ने भी किया। गरीदा साहबा ने ट्वीट ठोक दिया कि जी पीटीआई के वर्कर एहतजाज कर रहे हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन कल बला आगे सारी वो कहानी। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि आप लोगों ने फील्ड का काम ही नहीं किया हुआ। आपको आइडिया ही नहीं है कि भाईजान, वो अगर आप उन्हीं रिपोर्टर्स जिन्होंने ये रिपोर्ट किया कि तारिक फजल चौधरी साहब बंदे लेके आए थे, आप भी वहाँ फील्ड में होती तो आपको भी वहाँ पे पता चल जाता। लेकिन मेरी ज़ाती राय है, ये खबर नहीं है, जब ज़ाती राय है मेरी, कि शायद ये आप एजेंडा ड्रिवन सारी ट्वीट्स होती हैं, ये एजेंडा ड्रिवन सारे व्लॉग्स होते हैं, जस्ट बिकॉज कि आपने बदनाम करना है एक पार्टी को, दैट इज़ इट। और आपको पता भी होता है कि रियलिटी कुछ और है, आप फिर भी उसके ऊपर कान नहीं धरते और फिर भी आप उसके ऊपर काम करते हैं।
सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स टू पॉइंट, इनके ऊपर कुछ ना कुछ सोचा जाना चाहिए, इसके ऊपर लोगों को सीरियसली सोचना चाहिए कि भाईजान आप अपना करियर बनाना चाहते हैं या तबाह करना चाहते हैं। हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।